मॉर्निंग एवरीवन। तो जो लोग लॉ ऑफिसर स्केल 1 to 3 की प्रेपरेशन कर रहे हैं स्पेशली इन बैंकिंग, तो ये वीडियोस स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जो लॉ ऑफिसर स्केल 1 to 3 ऑलरेडी एज ए एडवोकेट वर्क कर रहे हैं हाई कोर्ट में या कहीं भी प्रैक्टिशनर वकील हैं और बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं एज ए लीगल प्रोफेशनल, एज ए लॉ ऑफिसर स्केल 1 to 3। स्केल 2 के लिए बेसिकली एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 साल का, कहीं 3 साल का, और एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर, और ज़्यादातर केसों में कि फिनेंशियल कंपनीज़ में एज ए लॉयर वर्क कर रहे हों वो, और 2 से 3 साल तक वर्क किया हो उन्होंने, ऐसा एक्सपीरियंस मांगते हैं। प्लस आपको 2 प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं और बाद में इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो ये आपका प्रोसेस है। और बेसिकली हम फाइंड आउट क्या करते हैं कि हमें स्पेसिफिकली लॉ ऑफिसर के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते नहीं हैं यूट्यूब पर। तो मैं उन लोगों के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं लॉ ऑफिसर के, उनके लिए वीडियोस हैं रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ये दिव्य ट्यूटोरियल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आपके लिए एक रामबाण औषधि है। तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने MBA कर रखा है और सिमिलरली सेम पैटर्न पर स्केल 1 to 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास किसी भी प्राइवेट कंपनी का, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें, तो वो भी एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए ही हैं। तो MBA और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में अलग वीडियोस में कवर अप कर रही हूँ, तो उन्हें भी आप साथ साथ देखते चलिए। जो जिस स्ट्रीम का है उस स्ट्रीम के वीडियो, अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, दिव्य ट्यूटोरियल पर, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और रीजनिंग की पजल्स, क्वांट्स, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो पूरी हिंदी में मैं थॉरोली सब कुछ समझा रही हूँ, समझाऊँगी, आगे भी समझाती रहूँगी। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी आगे प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या कहता है? द टर्म कॉन्टैक्ट इज़ डिफाइंड इन द सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872 as follows: An agreement foreseeable by law is a contract. एक अग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल है लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। In order to arrive at a contract, there must be an agreement. The agreement should be enforceable by law. तो किसी भी कंक्लूज़न पर पहुंचने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसका अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, और वो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो लॉ के द्वारा, मतलब रूल्स रेगुलेशंस नियमों के तहत हो, और एक रिटन डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है उसके लिए, ताकि किसी प्रकार की चीटिंग फॉर्जरी हमारे साथ ना हो सके। एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ये डिफाइंड है एक ऐसा वादा और सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन तय करता है, व्यक्त करता है। एन एग्रीमेंट एज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक अग्रीमेंट एक ऐसा एक्सेप्टेड, स्वीकार्य प्रपोजल होता है, एक स्वीकार्य प्रस्ताव होता है। एवरी एग्रीमेंट इट इज़ एन अल्टीमेट